ओम शांति। सुनते हैं 30/6/21 की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन बाबा की याद में। मीठे बच्चे, बाप की आशीर्वाद लेनी है तो क्या करें? तो सर्विसेबल सपूत बच्चे बन सबको सुख दो। जैसे आज की मुरली में रूहानी पंडे, सच्चे रूहानी पंडे बनना है, तो यही बात बाबा आज की मुरली में कह रहा है 30 की में, किसी को भी दुख न दो तब आशीर्वाद मिले। गीत की लाइन, कौन आया मेरे मन के द्वारे, ज्ञान के सब्जेक्ट पर। तुम बच्चे जानते हो हम बेहद के बाप द्वारा बड़े थे, बड़ी प्रॉपर्टी स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। हमको वह बाप पढ़ा रहे हैं। कई बच्चों को यह निश्चय नहीं होता क्या कि भगवान हमें पढ़ाते हैं, हम उनके बच्चे हैं। निश्चय हो तो अंदर बड़ी खुशी का पारा चढ़ा रहे। अभी बाप तुम सजनियों अर्थात आत्माओं का श्रृंगार करते। बाबा कहते हैं पहले तुम बच्चों को पतित शुद्ध ब्राह्मण बनाता हूँ, पावन बनते बनते फिर तुम 21 जन्मों के लिए ईश्वरीय संप्रदाय बन जाएंगे। आसुरी गोद से तुम क्या बनते हो? आसुरी गोद से तुम ईश्वरीय गोद में आए हो। किसका खराब संग लगने से फिर भूल जाते हैं कि बाप का बनकर फिर बाप को छोड़ा तो बहुत पाप आत्मा हो जाते हैं। किसका खून करने पर जो पाप लगता है, इतना पाप चढ़ जाता है। बाबा कह रहा है बाबा का बच्चा बन के यदि विकार में जाते हैं हम, तो किसी का खून करने से भी ज़्यादा पाप हम पर लगता है। वह पाप भी थोड़ा है, बाबा कहता है वो पाप भी थोड़ा है। ईश्वर का बन जरा भी उनके फरमान की अवज्ञा की तो 100 गुना दंड चढ़ जाता है। अवस्था गिर जाती है, पत्थर बोधी बन जाते हैं, राजाई पाने का सौभाग्य गवा देते हैं, फिर बहुत बहुत महसूस होगा। इसलिए बाप कहते हैं कभी भी कोई अवज्ञा नहीं करना। धर्मराज का रूप भी बाबा साक्षात्कार कराते हैं, फिर उस समय सिद्ध कर बतलाते हैं देखो तुमने प्रतिज्ञा की थी हम क्रोध नहीं करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, फिर भी तुमने दुख दिया, तंग किया। बगैर साक्षात्कार सजा नहीं देते हैं। बाबा की गोद से हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। आगे बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सबको संभालना भी है, परंतु ट्रस्टी होकर रहना है, बड़ी भारी मंजिल है। बाबा का बच्चा बना तो फिर बीमारी सारी उथल खाएगी, बाधाएं आएंगी। बाप भी खुद कहते तुम बाप के बनेंगे तो माया रावण तुमको बहुत हैरान करेगा, खूब तूफान आएंगे। बाबा कहता है लेकिन राइट रॉन्ग की बुद्धि से जजमेंट कर, रॉन्ग कर्म से क्या करो, सदा बचे रहना है। योग के सब्जेक्ट पर बाप है साधारण, इसलिए शिव बाबा को भूल साकार में बुद्धि आ जाती। तुम अब सम्मुख बैठे हो, सम्मुख का नशा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहता है। कोई की दिल में तो बड़ा लव रहता है, पारलौकिक बाप की प्रॉपर्टी मिलती है, बाबा से बड़ा लव रहता है, याद रहती है। अब बाबा की याद में रह विकर्म विनाश कर वर्षे का अधिकारी बनना है। धारणा के सब्जेक्ट पर ईश्वर का बच्चा बनकर ज़रा भी उनके फरमान की अवज्ञा नहीं करनी है। इन कर्मेंद्रियों से कोई भी कुकर्म नहीं करना है, उल्टे सुलटे बोल नहीं बोलने हैं। सपूत बन बाप की आशीर्वाद लेनी,
ट्रस्टी बनकर अपने गृहस्थ व्यवहार को संभालना है कि मैं ट्रस्टी हूँ, ये सब शिव बाबा का है, हाँ, इनको संभालने की मेरी ड्यूटी। ज्ञान मार्ग के जो कायदे हैं उन पर पूरा पूरा चलना है। वरदान संपूर्ण स्टेज कौन सी होती है? संपूर्ण स्टेज 16 क्लास संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म, ये संपूर्ण स्टेज हमारी। और स्टेटस क्या है हमारा? अब हम ब्राह्मण बने शुद्ध से और फिर देवता बनेंगे हैं। इस स्मृति की स्मृति से फिर सुने, संपूर्ण स्टेज और स्टेटस की स्मृति से सदा उच्च कर्तव्य करने वाले बाप समान भाव। स्लोगन ईर्ष्या और अप्राप्ति का कारण इच्छाएं, जहाँ सर्व प्राप्तियाँ हैं वहाँ प्रसन्नता है। फिर से सुने, ईर्ष्या और अप्राप्ति का कारण क्या है? इच्छाएं हैं। जहाँ सर्व प्राप्तियाँ हैं वहाँ प्रसन्नता है। इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, प्रसन्नता आती है। सेवा के सब्जेक्ट पर बाबा कहते हैं, तुम ब्राह्मण कुल के बच्चे हो, तुमको तो श्रीमत पर चल सबको सुख देना है। वेद के बाप से वेद का वर्षक कैसे लिया जाता है? सबको रास्ता बताना है। कोई तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, कोई सर्विस के बदले डिस सर्विस करते हैं। प्रीत बुद्धि बच्चे बाप की सर्विस बहुत अच्छी करेंगे। सर्विसेबल बच्चे बाप को बहुत प्यारे लगते हैं। देखो कितनी बड़ी बात बाबा कह रहे हैं ध्यान करने की। सर्विसेबल बच्चे बाप को बहुत प्यारे लगते हैं। ऐसे बच्चों के लिए अंदर से ऑटोमेटिकली आशीर्वाद निकलती है। वाह 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 वाह। अच्छा, हम सब का बाप दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति।